Good evening students. Today we discuss about exercise 7.7. तो इसमें सबसे पहले है कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है. पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? If x and y are expressed into a third variable, कोई भी दो वेरिएबल है जो दोनों तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस्ड हो, then function are called parametric function. Functions are called parametric. Function मतलब x और y. जैसे यहाँ पे y है 4t स्क्वायर, y किस में एक्सप्रेस है t में, और x है sin t, ये भी किस में एक्सप्रेस है t में. तो y भी t का फंक्शन, x भी t का फंक्शन. तो x और y को कैसा बोलूंगा मैं? पैरामीट्रिक फंक्शंस. एंड पैरामीटर इज t को क्या बोलूंगा? पैरामीटर है. और x एंड y क्या है? पैरामीट्रिक फंक्शन. अब y किसका फंक्शन है? t का. तो y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है? केवल t के रेस्पेक्ट में हो सकता है. और x किसका फंक्शन है? t का. तो x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है? t का. हमें निकालना है dy by dx. तो dy by dx निकालने से पहले मैं निकालूंगा dy by dt, क्योंकि y किसका फंक्शन है? t का. एंड dx by dt, तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? dy by dx. तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है बच्चों? पैरामीट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होता है इफ x एंड y आर एक्सप्रेस इनटू अ थर्ड वेरिएबल. कोई दो वेरिएबल है, वो तीसरे में एक्सप्रेस हो, दोनों ही. x t का फंक्शन है, y भी t का, या और कुछ मान लो, y z मान सकते हो, या t u मान सकते हो. कोई भी दो फंक्शन, दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस हो तो उसको क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शंस. और इसका डेरिवेटिव करने का तरीका हमने बता दिया, क्योंकि y किसका फंक्शन है? t का. तो y का केवल t के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है? डेरिवेटिव. और x किसका फंक्शन है? t का. तो x का भी किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है? t के रेस्पेक्ट में है. सो x एंड y आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस. तो इसके क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान है ये. तो करते हैं क्वेश्चन इसका. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट तो आप लोग सेकंड कर लेते हैं इसका. फर्स्ट का सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान है ये. x इज इक्वल्स टू log t क्यूब. x इज इक्वल टू log t क्यूब, log t स्क्वायर है, log t स्क्वायर. y इज इक्वल टू log t क्यूब. x की वैल्यू दे रखी है log t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू log t क्यूब. तो इसका हमें क्या करना है भाई? डेरिवेटिव करना है. क्या करना है इसका? डेरिवेटिव. तो x किसका फंक्शन है? t का. y किसका फंक्शन है? t का. तो x एंड y आर पैरामीट्रिक फंक्शंस. हमें निकालना है dy by dx. क्या निकालना है हमने? dy by dx. तो इसको सोल्व करेंगे. x log की प्रॉपर्टी क्या है? log a टू द पावर p, पावर आगे जाते हैं 2 log t. क्या होगा? 2 log t. यहाँ पे कोमा. ऐसे y की ये log 3 log t, 3 log t हो गया. नेक्स्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो. इसको इक्वेशन नंबर 2. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x. विद रेस्पेक्ट टू x नहीं, विद रेस्पेक्ट टू t. क्यों? क्योंकि x किसका फंक्शन है? t का. तो ये हो जाएगा dx by dt. दो log t का क्या हो जाएगा? 1 by t. log t का क्या हो जाएगा? 1 by t. और t का t के रेस्पेक्ट में 1. ऐसे ही डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to t we have. कर दो भाई. y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dy by dt. 3 log t का क्या हो जाएगा? 1 by t. और t का क्या हो जाएगा? 1. हमें निकालना है dy by dx. तो dy by dx क्या होगा? dy by dt अपॉन dx by dt. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये. तो dy by dt क्या होगा? 3 by t अपॉन 2 by t. t से क्या कैंसिल होगा? t. अपना आंसर क्या आ गया? 3 by 2. सो dy by dx इक्वल्स टू 3 by 2. हेंस द आंसर. ये हमारा क्या होगा भाई? आंसर. बिल्कुल आसान था. x t का फंक्शन, y t का फंक्शन. dx by dt निकाला था, dx by dt निकाला, dy by dt हमें निकाल चाहिए dy by dx. तो dy by dt ऊपर, क्योंकि dt से क्या कट गया? dt से क्या बच गया? dy by dx. हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसके मेन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई. x इज इक्वल टू 380 अपॉन
वन प्लस टी स्क्वेयर अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर। और यहाँ साइड में कर लेते हैं y इज इक्वल टू दे रखा है भाई, y इज इक्वल टू दे रखा है इसने 380 स्क्वेयर, 3a t स्क्वेयर और 1 प्लस टी स्क्वेयर। अरे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स, क्या पूछ रहा है भाई, dy बाई डी एक्स 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, 380 स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर हो गया। फिर वही बात है, x किसका फंक्शन है, t का, y किसका फंक्शन है, t का, तो x का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है, केवल ही t के रेस्पेक्ट में, और y किसका फंक्शन है, t का, तो y का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है, केवल ही t के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू t वी हैव, t के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, तो dx बाई dt, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे u बाई v से, क्योंकि एक ऊपर फंक्शन है क्वोशिएंट रूल से, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर d बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में करें भाई d बाई डी टी, x के रेस्पेक्ट में करें d बाई डी एक्स, y के रेस्पेक्ट में करें d बाई डी वाई, d बाई डी टी ऑफ 380, फिर किसका साइन आता है, माइनस का, 380 एज इट इज d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये हो जाएगा dx बाई डी टी, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब मेरे को बताओ 3a क्या है, कांस्टेंट, ये तो आ जाएगा बाहर, अकेला हो ना कांस्टेंट, 3a का डेरिवेटिव 0, पर ये वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट तो आ गया बाहर, t का क्या होगा 1, तो होगा 3a, फिर माइनस का साइन 380, 1 का होगा 0, t स्क्वायर क्या होगा 2t, t के रेस्पेक्ट में हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लो भाई, dx बाय dt, ये क्या हो जाएगा भाई 3a प्लस 3at स्क्वायर, 3at स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 6at स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और कर लो इसको सोल्व, dx बाय dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3a माइनस 3at स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसमें 3a कॉमन ले सकते हैं हम, 3 क्या ले लो कॉमन, ये क्या बच जाएगा, 3a कॉमन लेने के बाद क्या बच गया भैया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया हमारा dx बाई dt। अब इसको इक्वेशन जो y है, इसको इक्वेशन हम क्या नाम देते हैं 2, तो आप लिख देना डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy का क्या होगा dy बाई dt, फिर y u बाई v रूल से नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ किसका 3at स्क्वायर का, सेम चीज वही u बाई v रूल है क्वोशिएंट रूल, माइनस 3at स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ किसका 1 प्लस टी स्क्वायर का, करना भाई इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3at स्क्वायर प्लस 3a t की पावर 4, नहीं गलत हो गया ये, तो इसको थोड़ा सही करेंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, पहले इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो 3at स्क्वायर क्या हो 3a तो बाहर और t स्क्वायर क्या हो गया 2t, तो हो गए 6at माइनस 3at स्क्वायर, 1 का होगा 0, t स्क्वायर क्या होगा 2t, सेम चीज। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू 680 हो गया, और ये क्या हो गया प्लस 6at क्यूब माइनस 6at क्यूब, इसे कैंसिल। ठीक है, अब क्या निकालना हमें dy बाय dx, dy बाय dx, ये क्या होगा dy बाय dt और dx बाय dt, तो dy बाय dt क्या है अपने पास, ये है 680 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 3a 1 माइनस टी स्क्वायर, इसे कैंसिल,
3a से कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ गया 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या आ गया अपना आंसर 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। अरे ये हमारा क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। बिल्कुल आसान था। x किसका फंक्शन है t का, y किसका फंक्शन है t का। dy बाई dx निकालना था तो dx बाई dt निकाला, dy बाई dt निकाला, इसको सोल्व किया, दोनों क्या करते डिवाइड, क्योंकि हमें चाहिए dy बाई dx, तो ऊपर dy बाई dt नीचे dx बाई dt। अगर ऐसे कहे कि dx बाई dy निकालो तो या तो उसका रेसिप्रोकल कर दो dy बाई dx है, या ऊपर dx बाई dt नीचे dy बाई dt। बात क्या है ये, ठीक है बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट करते हैं इसमें एक और कर लेते हैं। x इक्वल्स टू a अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस, हो गया। यहाँ से कर लेता हूँ इसका y इक्वल टू 80 अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1। इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको क्वेश्चन क्या नाम दे दिया x इक्वल टू a अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल टू अंडर 8t अंडर टी स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो कैसे करें इसको, या तो लोग लेके कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, या तो आप लोग लेके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या तो कैसे करोगे इसको, या सिंपल तरीके से, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t मैं सीधे कर देता हूँ, आप लिख देना यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग dx बाई dt। ये तो क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, फिर किसका होगा पावर का, पावर आ गया, पावर क्या st1/2, ये सारा सेम जो भी है। पावर में से क्या, इसकी पावर है 1/2, इसमें से जाएगा कितना बच जाएगा -1/2। फिर तो होगा इसका अंडर रूट का हुआ है, फिर किसका करेंगे डी बाई डी करेंगे इसका बेस का टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस a/2, ठीक है। इसको उल्टा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 और क्या हो जाएगा रूट, क्यों तो इसकी पावर भी अब ये ऊपर का प्लस का होगा, ये प्लस का होगा, ठीक है। अब इसका करेंगे u बाई वी से, कैसे करेंगे भाई u बाई वी से, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज सीधे कर देता हूँ, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 1 का 0, फिर माइनस का साइन, टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, टी स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, और फिर किसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर प्लस 1 का, ये क्या हो जाएगा 2t, क्या हो जाएगा ये, हो गया। करो इसको सोल्व, तो dx बाई dt क्या आ गया a/2 अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर नेक्स्ट 2t को इसे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2t क्यूब, क्या हो जाएगा भाई ये 2t क्यूब प्लस 2t माइनस 2t क्यूब, ध्यान से करना गलती नहीं हो जाए, तो हो जाएगा प्लस 2t, हो गया। इससे कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास a/2 टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस से 1, तो 2t और 2t क्या हो गया 4t टी स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या होगा होल स्क्वायर। तो ये ओवरऑल क्या आया, मैं एक लिख देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल आ गया हमारे पास क्या है 280 ऐसे कर लो इसको, ये पावर 2 है, इसको नीचे ले आओ,
तो ये हो जाएगी टी स्क्वेयर माइनस 1 की पावर, ये हो जाएगी 3/2 ना 1/2, क्या हो जाएगी ये 1/2। अभी 2 पावर है, ये प्लस की है, ये जाएगा माइनस की, तो 2 में से माइनस 1/2 गया, तो क्या हो जाएगी पावर ये, बताओ भाई क्या हो जाएगी 3/2, क्या हो जाएगी ये 3/2। तो ये तो अपना डेरिवेटिव आ गया किसका, एक का क्या आ गया हमने, एक का क्या है, तो अपने पास क्या है ये dx/dt क्या है अपने पास 280 टी स्क्वायर माइनस 1 और ये टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हो गया। नेक्स्ट करते हैं ये थोड़ा सा लेंथी है, सीधे लिखना है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टी, y किसका फंक्शन है t, v है, इसको मैं रब कर रहा हूँ भाई क्योंकि हमें आंसर चाहिए, ये आएगा नहीं इस बोर्ड पे, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। हो गया, ये dx/dt है, करो भाई इसको, तो हो जाएगा dy/dt। ये a तो है कांस्टेंट, ये क्या है ये कांस्टेंट, इसको u मान लो, इसको v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव u इंटू वी रूल से, फिर प्लस का साइन, ये एज इट इज सेकंड फंक्शन अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज, ठीक है। और डिफरेंशिएशन किसका भाई, टी का विद रेस्पेक्ट टू टी, नहीं समझे बात भाई, ये तो कांस्टेंट, ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, u इंटू वी रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा ये dy/dt इज इक्वल टू a t इंटू, अब देखो इसका फायदा हो गया हमें, क्या फायदा हो गया कि इसका हम यूज कर सकते हैं, हमने ये तो चीज निकाली है, क्या निकाली हमने, इसको छोड़ दो आप, अरे ए को ले, ए को भी ले सकते हो आप, ए को लो तो आप ए को भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस ए को रहने दो आप, बट डी एक्स ये था ये, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है, ए को हटा दो तो इसमें ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके यहीं से सीधे कर दो आप, यहाँ से आ जाएगा सीधा इसका 2t, क्योंकि ए तो ऑलरेडी है इसमें, 2t टी स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर 1/2 टी स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 3/2 प्लस ये एज इट इज टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट, और इसे क्या होगा 1, टी का क्या होगा भाई, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया भाई, ये इसको हम सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके इसको क्या कर लेते हैं हम सोल्व, ये तो आ गया ए, एलसीएम क्या आएगा बताओ भैया, एलसीएम आएगा इसमें टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, इसको 1/2 कर लेते हैं, ये पावर 1/2 और ये पावर क्या हो गई भाई ये 1/2, तो ज़्यादा पावर को बनाती है हम एलसीएम, टी स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर 1/2 हो गया, इसे कैंसिल, इसे कैंसिल, तो अपने पास आ गया 2t स्क्वायर, क्या आ गया 2t स्क्वायर प्लस इससे ये कैंसिल, और ये है 1/2, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2 ये है, 1/2 ये है, तो कितनी पावर आ जाएगी 1, हो गया। ऐसे ही टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी आ जाएगी 1, एलसीएम लेके, हो गया। तो इसको कर लेते आएगा a 2t स्क्वायर प्लस a माइनस बी a प्लस बी, तो t की पावर 4 और माइनस 1, अरे क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 3/2 और टी स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर 1/2, ये आ गया क्या dy/dt, क्या गया भैया dy/dt, क्या आ गया dy/dt, और हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए भाई dy/dx, तो dy/dx में ये क्या हो जाएगा dy/dt अपॉन, तो dy/dt यही है, तो यही कर लेते हैं dy/dx, तो dy/dt ये सारा a 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 की
टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, ये उल्टा हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर 1/2 और टी स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा भाई 280। ए से ए कैंसिल, इससे ये सारा कैंसिल, तो अपने पास आंसर क्या आएगा अल्टीमेटली, आएगा टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, अपॉन क्या होगा भाई 2t। अरे ये हमारा क्या है भाई आंसर हो गया, बिल्कुल आसान है, आप करके देख लेना, बिल्कुल हो जाएगा। बस बेसिक मत भूलना, u बाई वी रूल, u इंटू वी रूल, सारे क्वेश्चन वही है। एक बार डिफरेंशिएशन का अगर आप बेसिक समझ गए तो उसमें कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, आप कर लेना, बिल्कुल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स को रख के, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का एक आधा पार्ट कर लेते हैं, सारा है सेम ही है, बिल्कुल आसान है। तो थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन कौन सा करें बताओ भाई, थर्ड का फिफ्थ कर लेते हैं, थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड है बिल्कुल आसान हो जाएगा। x इज इक्वल टू, फिफ्थ से पहले और कर लेते हैं, फिफ्थ से पहले कर लेते हैं फोर्थ, ये सेकंड कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं। x इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, y इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। dy बाई dx निकालना है, क्या निकालना है, dy बाई dx निकाल। फिर वही बात, x किसका फंक्शन है थीटा का, y किसका फंक्शन है थीटा का, कैसे फंक्शन है पैरामीट्रिक फंक्शंस, तो आप कर सकते हो, इसको कर लो, सीधे कर देता हूं मैं, dx बाई डी थीटा, आपके पास t नहीं थीटा है, तो a तो कांस्टेंट, पहले को पावर का 3 आगे बता IPF PTF बताया था क्या, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर किसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, फिर किसका पावर ऑफ एंगल, फिर किसका एंगल। ये इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका बताया था, पहले पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होगा, फिर कोस थीटा का, पावर ऑफ एंगल है नहीं, फिर एंगल का होगा, या पावर बेस एंगल की बात है। तो पहले होगा पावर का, पावर आगे, पावर में से गया हो गया पावर का, पावर को दाब लो, ए तो कांस्टेंट बाहर है, कोस थीटा क्या होता है माइनस साइन, माइनस यहाँ लगा दूं और साइन थीटा यहाँ लगा दूं, क्या होगा भाई अपना पूरा होगा। ऐसे हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, क्या करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, ए 3 आगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होता है भाई कोस थीटा, साइन थीटा क्या होता है कोस थीटा, बिल्कुल आसान है, कर लो। डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो क्या 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ए से ए कैंसिल, एक पावर से एक पावर, एक कोस से एक, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या गए माइनस टेन थीटा, क्या गया मेरे पास माइनस 10 थीटा, क्या गया भैया माइनस 10 थीटा, हो जाएगा। बोलो नेक्स्ट कर, नेक्स्ट वाली इसमें थर्ड काम कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, वैसे है तो ये भी आसानी पर करने सारे हैं। x इज इक्वल टू अंडर द रूट साइन 2 थीटा हो गया, एंड y इज इक्वल टू अंडर द रूट कोस 2 थीटा। आपको सिस्टमेटिक ढंग से करने हैं, मैं तो टाइम कम होने की वजह से ये एक क्वेश्चन तो अच्छे से समझाता हूँ, फिर शॉर्टकट्स करता हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से करना है, एक होगा इक्वेशन 2 आपको लिखना है, इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी है वैसे करके, तो करो इसको लिखना है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा, पहली बात तो होगा पावर, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से घटेगा तो नीचे आ जाएगा सारा सिस्टम, हो गया। अब तो होगा पावर पावर, अब साइन 2 थीटा का इनटू में आता है, जो भी आता है कोस 2 थीटा होता है, 2 थीटा क्या होगा 2, इसे क्या कैंसिल हो गई, हो गया। ऐसे ये करो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर वही 1/2 पावर आगे, तो क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा क्या हो जाएगा 2,
सिंपल है, हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ऊपर डी वाई बाई डी थीटा, ऐसे फॉर्मूले लिख के सारे अच्छे से, है ना। डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन अंडर द रूट कोस 2 थीटा। अपॉन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा सारा सिस्टम, तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये साइन तो चला जाएगा ऊपर और कोस क्या हो जाएगा नीचे। साइन 2 थीटा की पावर 1, यहाँ पे 1/2, तो 3/2 हो गई, अजीब, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा की पावर क्या हो जाएगी 3/2। तो थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो इसको, आसान इजीली, आसान है ये, आप ये कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या भाई, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी आसानी है, उसमें एक तो होता है अपना डिफरेंशियल का जनरल सॉल्यूशन होता है, ये सारे जनरल सॉल्यूशन है, और जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं ना, ये कहेगी पुट करो x की जगह π/2 π/4, उसको क्या बोलते हैं हम, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इक्वेशन कर लेते हैं, जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, सी बेसी माया हुआ है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू, बिल्कुल आसान है, थीटा माइनस साइन थीटा, x इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, और a बाहर आ गई, ये क्या इसमें, ऐसे ही y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये होगा भाई x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। तो हमें क्या निकालना है इसमें, dy बाई dx, dy बाई dx निकालना है, थीटा इक्वल टू π/2, ठीक है। dy बाई dx तो निकालो, और जो आंसर आएगा उसमें थीटा क्या रख दो, आप π/2 रख दो, तो वही चीजें सेम है सारी। इक्वेशन 1 नाम देते हैं इसको, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम देते हैं 2। इसको सोल्व कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, लिखेंगे वही लाइन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आप लिख लेना, मैं सीधे कर देता हूं, dx बाय d थीटा। a है, अगर अकेला होता तो इसका डेरिवेटिव होता 0, अगर इनटू में तो कांस्टेंट रहता है बाहर, इसका कोई रोल नहीं है। थीटा का होगा, ये है माइनस हो, बीच में प्लस हो, तो अलग अलग होगा, थीटा का होगा 1, और साइन थीटा क्या होगा अपने पास, साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा, क्या होगा भाई, ये कोस थीटा हो गया 1 माइनस कोस थीटा, क्या होगा भाई, ये 1 माइनस कोस थीटा हो गया। नेक्स्ट, इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिफरेंशिएशन कर दो, किस रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dy बाय d थीटा, a बार 1 का होगा 0, और कोस थीटा होगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो और अपने पास क्या होगा a, तो हमें निकालना है dy बाई d थीटा, क्या निकालना है, dy बाई d थीटा, तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा dy बाई dx निकालना है, तो ऊपर तो आएगा dy बाई d थीटा, नीचे क्या आएगा dx बाई d थीटा, तो dy बाई d थीटा इक्वल क्या होगी, a साइन थीटा रहेगा a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, हो गया। नाउ dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू π/2, मतलब डिफरेंशिएशन dy बाई dx की वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू क्या हो π/2, π/2 रख दो थीटा की जगह, तो a sin π/2 a 1 माइनस cos π/2 a 1 माइनस cos π/2, cos π/2 कितना होता है, cos 90 0, तो होगा a, और ये होगा a, तो इसका आंसर क्या है अपने पास 1 आ रहा है। क्या आंसर आया अपने पास, इसका 1 आंसर आया, क्या है इसका आंसर, कोई डाउट, हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन में सब आप ऐसे करोगे, सारे क्वेश्चन dy बाई dx निकालोगे सारों में, और वैल्यू पुट करोगे और वैल्यू को निकालोगे, ठीक है। थैंक यू।